नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। देश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का स्तर सवालों के घेरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो एक बयान ऐसा दिया जिससे सियासी तूफान खड़ा हो गया है। आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी इस बयान की गूंज तेज है। बीजेपी विधायक से लेकर मुख्यमंत्री साय कांग्रेस पर तीखा हमला बोल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी पलटवार करते हुए बीजेपी पर नफरत की राजनीति का आरोप लगा रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसे घटिया राजनीति बताया, तो कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय बीजेपी पर देश में विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है, क्या राजनीति में भाषा की मर्यादा खत्म हो रही है? क्या यह बयान सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है या फिर जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे? चर्चा रिपोर्ट देखिए आप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस तरह की भाषा न सिर्फ प्रधानमंत्री का अपमान है बल्कि देश की जनता का भी अपमान है। छत्तीसगढ़ में भी इस बयान को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह की भाषा कांग्रेस की सोच को दर्शाती है। कांग्रेस को दुर्भाग्य से इन चीजों से मतलब नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ बोली से मतलब है और ऐसी भाषा कई लोग बोल चुके हैं। कांग्रेस के संस्कार में माफी मांगनी चाहिए, सबको माफी मांगना चाहिए, उनको राजनीतिक संन्यास लेकर माला जपना चाहिए। नियंत्रण दिमाग से होता है, तो दिमाग से भी अब नियंत्रण उनका निकल गया है, इसलिए उनको संन्यास लेना चाहिए। कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि पार्टी देश में नफरत और विभाजन की राजनीति कर रही है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि इस तरह के बयान कांग्रेस की घटिया राजनीति को दर्शाते हैं। एक नौजवान लड़का स्कूल और कॉलेज से निकल रहा है, तो उसके मन में क्या पैदा करने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस देश को बर्बाद करना चाहती है और इसीलिए इस देश में भाई से भाई को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना एक एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की बातें कहना, ये कांग्रेस की घटिया राजनीति का परिचायक है। और जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल लगातार कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस निम्न स्तर की राजनीति कर रही है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कुल मिलाकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री को लेकर हुई टिप्पणी पर बीजेपी हमलावर है, तो कांग्रेस भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी यह मुद्दा पूरी तरह सियासी संग्राम बन चुका है, जहां दोनों दल एक दूसरे पर तीखे आरोप लगा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या राजनीति में भाषा की मर्यादा खत्म हो रही है या फिर यह सब चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है? स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो चलो भाषा की मर्यादा को लेकर ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। राजीव चक्रवर्ती बीजेपी प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और पीसी रथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत होगी राजीव जी यहां पर कि जो आरोप लगाए गए कांग्रेस की तरफ से, सीधे तौर पर एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आता है, जो कहा गया है वो निंदनीय है, फिर उसके बचाव की कोशिश की गई है। पहले भी देखा है हमने कि प्रधानमंत्री को लेकर अलग अलग टिप्पणी करते नजर आए हैं। कई बार नीच कहा गया, कई बार अलग अलग टिप्पणी की गई है वक्त वक्त पर। और इसी को लेकर जब बीजेपी इसमें फॉर्म में आती है तो बीजेपी को बेनिफिट मिलता है चुनाव में। क्या ये जो इस वक्त कहा गया है, क्या इसको लेकर कुछ सोच रही है बीजेपी की? आतंकवादी यदि ऐसा शब्द उपयोग किया जाता है, फिर आतंकवाद को डिफाइन किया जाता है,
तो आखिर इसको लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है? क्या ये सिर्फ चुनावी बेनिफिट या फिर बीजेपी इसको लेकर कुछ एक्शन भी ले सकती है? संयम जी, बेनिफिट की बात नहीं है, बात होती है राजनीति मुद्दों पर होती है, राजनीति तर्कों पर होती है। और राजनीति का ये स्तर जो रसातल पर कांग्रेस ले जा रही राजनीति को, कि केवल सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को खुश करने के लिए ऐसे शब्दावली का उपयोग किया जाए, मान मर्यादन किया जाए, छिद्रान्वेष किया जाए, और उसके ऊपर आखिरी में आकर व्यक्तिगत रूप से किसी चुने हुए प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री सबके हैं, आपके हैं, मेरे हैं, सुरेंद्र जी के हैं, रथ साहब के हैं, तो जब चुना हुआ प्रधानमंत्री को आप सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि आतंकवादी है, तो इससे घोर निंदनीय कोई बात नहीं हो सकती। वो आतंकवादी कहना ये बहुत ही राजनीति की नीचता की पराकाष्ठा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी मणिशंकर अय्यर ने कहा था घटिया आदमी, नीच आदमी, सोनिया जी ने कहा था मौत का सौदागर, खून का सौदागर। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन में आकर इस प्रकार से कि सार्वजनिक मंच से पर आकर प्रधानमंत्री के ऊपर इस प्रकार से जो अमर्यादित असंसदीय टिप्पणी कर रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति होता है कि जो पहले से लेकर आज तक कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, हमारे मनभेद नहीं हो, और विभिन्न मंचों पर हम सदन पर लड़े, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे का सम्मान करें, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सम्मान करती है। लेकिन कांग्रेस इस प्रकार से जो अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, जो अपमान कर रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, राजीव जी, ये तो आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है, और इसका बेनिफिट हमने देखा है कैसे बीजेपी को मिलता है। वो आपत्तिजनक है, उस पर जवाब लूंगा सुरेंद्र जी से, लेकिन हमने देखा पहले मोदी शब्द को लेकर राहुल गांधी को घेरा गया, राहुल गांधी की जहां तक कि उनकी संसदीय तक चली गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। तो ऐसे कई मामले लगातार सामने आए टिप्पणियों को लेकर। बीजेपी क्या कुछ स्टैंड लेती है? प्रदर्शन जरूर किया जाता है आपकी तरफ से, कार्रवाई की मांग की जाती है, सत्ता में आप हैं, क्या इन ऐसे शब्द यदि कहे जाते हैं तो कुछ कार्रवाई भी होती है? इसलिए मैंने कहा था बीच में, क्या सिर्फ चुनावी बेनिफिट? नहीं, चुनावी बेनिफिट नहीं लिया जाएगा। आज देखिए, सोशल मीडिया और टेलीमीडिया का जमाना है, चंद मिनटों में बातें चले जाती है, उसका नैरेटिव चला जाता है और उसका एक संदेश जाता है। तो संयम जी, बिल्कुल ये संदेश जन जन तक गया है कि कांग्रेस पार्टी के वयोवृद्ध अध्यक्ष वो इस प्रकार से अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो राजनीति में सर्वथा निंदनीय है। चलिए, बिल्कुल सुरेंद्र जी से जवाब ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, क्या मिला है आज तक इन शब्दों का उपयोग करने के बाद? भाषा की मर्यादा जब जब टूटी है, जब शब्द कम पड़े हों, क्या नेतृत्व की कमी कांग्रेस की? क्योंकि हम देखते हैं शब्दों का चयन जब भी किया जाता है तो कुछ इस तरह किया जाता है, सामने वाली पार्टी को बेनिफिट हो जाता है, पूरी विक्टिम कार्ड, संवेदनाओं का वोट बैंक सब उनके साथ जाता है कि देश के प्रधानमंत्री को एक कहा जा रहा है। पहले भी ये देखने मिला है, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 24 का लोकसभा हो, अभी तो कोई चुनाव का इतना बड़ा माहौल नहीं है लोकसभा का, लेकिन हाँ 5 राज्यों में चल रहे हैं, लेकिन प्रचार के लिए पहुंचने पर भाषा की मर्यादा क्यों टूट जाती है? संयम जी, कांग्रेस ने हमेशा से ही शब्दों और भाषा की मर्यादा का ध्यान रखा है, और भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं है कि इस तरह से आरोप लगाएं। आपको याद होगा, आपने उदाहरण भी दिया, मणिशंकर अय्यर जी का, बहुत वरिष्ठ नेता थे, उनके खिलाफ कांग्रेस ने तत्काल कार्रवाई की थी, कठोर कार्रवाई की थी। अभी आप चुनाव देख रहे हैं, 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, जो भाजपा के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने पवन खेरा जी के बारे में कहा, मैं आपके चैनल में नहीं कह सकता, आप भी नहीं कह पाएंगे, मुझे भरोसा है, क्योंकि आपको मर्यादा पता है। जो जिन शब्दों का उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के बारे में प्रयोग किया, क्या वो आपत्तिजनक नहीं है? देश के इतिहास में पहली बार देश का गृह मंत्री सदन में साला एक बार नहीं 2-2 बार बोलता है, तब इनको गरिमा ध्यान नहीं आती। प्रधानमंत्री देश के, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, जब सर्वमान्य नेता के बारे में जर्सी गाय कहे, कांग्रेस की विधवा कहे, एक सांसद की दिवंगत पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहे, चुनावी आम सभा में मंगलसूत्र, मछली और न जाने क्या क्या बातें उनके द्वारा की गई, मुजरा तक पर आ गए, तो ये किस बात की बात करते हैं? मूल बात जो खड़गे जी ने कहा वो आज इस देश की सच्चाई है, जो भयादोहन करके यह सरकार बनाना चाहते हैं, जो डर का साम्राज्य खड़ा रखना चाहते हैं। भाजपा के अधिनायकवाद में मोदी शाह के सामने भाजपा का कोई नेता साहस नहीं है कि उनसे पूछ ले। जिस तरह से लगातार देखिए, आज तो हालत यह है, 6 राज्य ऐसे हैं जहां इसी तरह डरा चमका के भया दोहन करके, जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा को लाए, अजीत पवार, नारायण राणे, एकनाथ शिंदे, मुकुल राय, लंबी फेहरिस्त है, जो जिसको
प्रफुल्ल लेकिन पटेल, अशोक भाषाओं चौहान पर को ये यदि आप भ्रष्टाचारी फोकस बताते करते तो थे, अभी अपनी आपने पार्टी में उदाहरण शामिल दे दिया, करके सारे बेहतरीन बात उदाहरण है, बोलिए। क्योंकि कमी छत्तीसगढ़ का बीजेपी की उदाहरण तरफ है, से भी नहीं रही है। छत्तीसगढ़ का चिंतामणि महाराज। सुरेंद्र जी, कमी बीजेपी की तरफ से नहीं रही है, आपने संयम उदाहरण जी, दे दिया, संयम जी। बीजेपी ने भी जो गलतियां आप देख रहे हैं चुनाव चल रहा है, क्या ये चुनाव चल रहा है, चुनाव के वक्त जब में बयान एक्टिंग दिए जाते मुख्यमंत्री हैं, के तौर पर रहते हैं असम में, चुनाव के पवन खेड़ा वक्त के में बयान खिलाफ दिए जाते 100 हैं, आखिर पुलिस इसकी को नौबत भेजने क्यों का आती आदेश है? किसने दिया? और इसका नुकसान हमेशा कांग्रेस को ही ज्यादा देखने को मिला है, बीजेपी को इतना नुकसान नहीं मूल हुआ बात, मैं उसी पे आ रहा हूं। बयानबाजी रही है ना संयम जी, संयम जी, ये यही करते हैं ना। आपने कहा ये विक्टिम कार्ड जो है इनकी आजमाई हुई ताकत है, पहले भी ये करते नहीं, रहे। लेकिन 12 मौका तो साल आप से देते सरकार हैं ना, में है, चलिए वो और विक्टिम नाम कार्ड पर खेल कुछ रहे हैं, भी लेकिन नहीं। मौका तो आपने जो भी दिया ना गारंटी दिए उनको। थे 100 दिन में महंगाई कम करने का, 2 करोड़ रोजगार हर साल। तो ये भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इसी तरह से कुतर्क करते हैं। ये बयादोहन तो कर ही रहे हैं। आज चुनाव चल रहा है, बंगाल में देखिए सीआरपीएफ की टैंक उतार दिए, मणिपुर चल रहा है, वहां जाने की फुर्सत नहीं है। निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है? मैं लौट लेता हूं, पहला कमेंट पीसी रथ साहब से मैं ले लेता हूं। पीसी रथ साहब, ये इस वक्त राजनीति अरे में देखते ममता, भारत की कान राजनीति खोल में कर सुन शब्दों ले, का चयन। ये तड़ी पार के शब्द है। शर्म आनी चाहिए देश के गृह मंत्री को, एक निर्वाचित महिला मुख्यमंत्री के लिए ये सब जैसे पिछले चुनाव में पहला कमेंट ले लेता हूं रथ साहब से, उसका मजाक लौटता हूं आपके बनाना पास। चाहते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी सर फोड़ा जाता है तृणमूल के द्वारा। पीसी रथ साहब, मेरा सवाल मुख्य तौर पर यह है कि अब तक हमने देखा भारत की राजनीति में दोनों ही पार्टियों के ऊपर आरोप जब लगते हैं, शब्दों के चयन में तो दिक्कत आई है कहीं ना कहीं, लेकिन कांग्रेस ने जब जब चयन किया उसका फायदा बीजेपी बना लेती है, उठा लेती है। क्या ये बीजेपी की कला है या कांग्रेस पीछे रह जाती, क्योंकि शब्द तो लड़खड़ाए हैं बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस को कहने में? जी देखिए, इलेक्शन के समय में दोनों राजनीतिक दलों की ओर से, या कह लें सभी राजनीतिक दलों की ओर से, ज्यादातर राजनीतिक दलों की ओर से इस तरह से बातें आती हैं, और ये कोई नया मामला नहीं है। हमारे देश में पहले भी नेता प्रतिपक्ष को टुकड़े टुकड़े गैंग या अर्बन नक्सल ये सब कहा जाता रहा है। लगातार गोली तक मारने की बातें संसद तक में कही गई हैं, और इससे इसको कोई, मुझे लगता है कोई गंभीरता से नहीं लेता है इस तरह की चीजें। देखिए, एम्बुलेंस हर चुनाव में आई जाती है, प्रधानमंत्री के काफिले के आसपास जो है वो एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता हो जाता है। तमाम सारी स्ट्रेटेजी के तौर पे लोग देखते हैं, क्योंकि चुनाव भी आजकल इवेंट के तरीके से इसलिए मैंने आपसे कहा, क्या ये बीजेपी की कला है जो वो भुला लेते हैं? मुझे लगता है भारत की जनता इन चीजों को समझ चुकी है कि कहां कहां इस तरह से गतिविधियां की जाती हैं। और आप देखिए, सबसे मजेदार चीज है अभी इस चुनाव में जो है, 5 राज्यों के चुनाव में जो बड़े 2 राज्य हैं, बंगाल और जो तमिलनाडु है, वहां पर कांग्रेस को विशेष फायदा या विशेष नुकसान की स्थिति नहीं है, क्योंकि वहां उसकी स्थिति वैसी कमजोर है। आसाम में थोड़ा बहुत कांग्रेस को फायदे की उम्मीद हो सकती है, लेकिन आप देखें तो मुख्य रूप से ये विवाद अगर खड़ा भी किया जा रहा है या हुआ भी है अगर इस तरह से कुछ, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नुकसान कांग्रेस को कुछ वहां पर तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में होगा, क्योंकि वहां जो भी फायदा नुकसान होना है वो तृणमूल कांग्रेस को और उसको होना है, स्टालिन की पार्टी को होना है, डीएमके को होना है। तो 2 बड़े राज्यों के चुनाव तो इस तरह के विवाद से अप्रभावित रहेंगे। और असली बात है कि जो मुद्दों को लेकर के, जिन मुद्दों पे काम करने की जरूरत है, जिन मुद्दों पे सरकार को परफॉर्मेंस बताना चाहिए, उन मुद्दों पे बात की जानी चाहिए, बजाय इसके इस तरह की चीजों को लेकर के हाइप क्रिएट करने की जो कोशिश होती है। इसका थोड़ा बहुत जो बाइफरकेट होने वाले जो हर चुनाव में जो मत बदलने वाले सब आपने कहा कि कांग्रेस को नुकसान नहीं है, वो कांग्रेस को दिख रहा है कांग्रेस को नुकसान नहीं है, लेकिन बैठे बिठाए क्या बीजेपी को फायदा मिल गया है? क्योंकि हमने यही देखा है, जब जब चुनाव आए, 19 और 24 के चुनाव याद आते हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसा शब्द जिस शब्द के इर्द गिर्द पूरा का पूरा चुनावी माहौल घूमता दिखता है। ये कोशिश की जाती है, मीडिया में माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो गैर हिंदी भाषी इलाके हैं, इसलिए उनमें शायद इनका असर नहीं पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल। राजीव जी, इस वक्त यदि देखेंगे ऐसे शब्दों का चयन किया जाता है, उसके बाद बीजेपी की तरफ से कार्रवाई की उम्मीद करते हैं हम, लेकिन देखते हैं कि हर मंच पर एक कहा जाता है कि वो देखिए हमें क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री खुद कहते हैं। तो क्या इस तरीके से ये राजनीति में जो किया जा रहा है, हम इसको समझना चाह रहे हैं, क्या इस तरीके से लोगों को एक तरह से हम कहते हैं कि किस तरह से अपने पक्ष में लाया जाए, कोशिश है, अलग अलग प्रकार से कोशिश की जाती है, क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी आप कर सकते हैं? मैं कार्रवाई शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सब अब तक राजनीति मुद्दे रहे, उनने कुछ कह दिया, आपने उसे भुना लिया, कार्रवाई करके दिखाइए, बिल्कुल तैयार हैं। नहीं, देखिए, कार्रवाई तो जनता जनार्दन करती है, कानूनी कार्रवाई बाद में होती है। यहां पर एक बार राहुल गांधी जी ने कहा था कि सारे मोदी चोर होते हैं,
और मोदी कौन होते हैं? जो तेली कम्युनिटी होती है, तो जो तेल का व्यवसाय करते हैं उन्हें मोदी खाना यानी बंगाल में कहा जाता है, उड़ीसा में कहा जाता है, गुजरात में कहा जाता है। तो कहा तो सारे मोदी चोर हैं। तो यहां पर रायपुर में लोकसभा के समय 2018 में मोदी जी ने लेकिन आपने तो फिर राहुल गांधी को सांसद ही खत्म करवाई थी कहकर कि ओबीसी का अपमान है, मोदी ओबीसी का अपमान है कि नरेंद्र मोदी के लिए। लेकिन जबकि मोदी अलग अलग जगह, अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग राज्यों में, कहीं जनरल में आते हैं मोदी, कहीं ओबीसी में आते हैं, लेकिन यही कहकर आपने उनकी सांसद ही खत्म करवाई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहत भी दी उस मामले में। जी नहीं, तो ठीक उसी प्रकार जो मैं कह रहा था, कानूनी दो प्रकार की कार्रवाई होती है। एक होती कानूनी कार्रवाई, और देखिए कानूनी कार्रवाई हमने नहीं की थी, देश के किसी नागरिक ने उसमें दरवाजा खटखटाया न्यायालय का कि ये इस प्रकार से अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। जो भी हो उसमें कार्रवाई हुई, संसदीय गई, फिर संसदीय को वापस किया गया। लेकिन जनता के बीच में एक मैसेज गया, एक संदेश गया कि गांधी परिवार अपने अलावा या गांधी परिवार के जो लोग हैं वो अपने अलावा देश में और कोई भी अगर शासन चलाए तो उसके प्रति विश्वमन करते हैं, और विश्वमन की जो प्रतिक्रिया है वो पराकाष्ठा होती है, वो बहुत नीच स्तर का बात करते हैं जिस बात का कोई अर्थ नहीं होता है। और देखिए राजनीति मर्यादाओं की भी एक सीमा होनी चाहिए। राजनीति में वो लोग जाते हैं जो साहित्यकार होते हैं, पत्रकार रहते हैं, देश की सेवा करते हैं, और अच्छे लोगों को लाया जाता है, और भद्र लोगों की जो नीति होती है वो राजनीति होती है, देश की नीति निर्धारित तय की जाती है। उसमें अगर इस प्रकार से विश्वमन किया जाए, देखिए प्रतिपक्ष करना, हमला करना, शब्दों की बौछार करना, नीतियों के लेकर लड़ना, सदन में लड़ना, सड़क पे लड़ना, यह प्रजातंत्र की खूबसूरती है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमला करना, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, भारत बहुत बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, पूरी दुनिया की इसमें प्रतिष्ठा है, और उसमें अगर इस प्रकार से भाषा का मान मर्यादन होता है तो भारत का भी मान मर्यादन होता है, और देश का लोकतंत्र, ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में आप डाल रहे हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल मैं जान लेता हूं ये लोकतंत्र खतरे में और डालने की कोशिश कौन कर रहा है। सुरेंद्र जी, ये बयान से क्या कांग्रेस को कहीं नुकसान नहीं दिख रहा है? क्योंकि इस तरीके से प्रधानमंत्री को यदि आतंकवादी बोला जा रहा है, फिर आतंकवादी को डिफाइन किया जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, तो कांग्रेस को भी तो कहीं ना कहीं नुकसान होता होगा, क्योंकि आपको भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि अभी तक जो इतिहास रहा है, अभी हम देखें जितने भी आपने आरोप लगाए हैं उसमें बीजेपी बैकफुट पर नहीं जाती, बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेलती है उस शब्द से। क्या इससे कांग्रेस को नुकसान नजर नहीं आ रहा है? संयम जी, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पाखंड को समझ चुकी है। क्या कहा खड़गे जी ने, स्पष्ट भी किया उन्होंने, जो वर्तमान दौर में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का, संवैधानिक संगठनों का, संस्थानों का दुरुपयोग करके आम लोगों को और राजनीतिक दलों को डराने का काम कर रही है। क्या यह देश की हकीकत नहीं है? आपने सोनम वांगचुक का प्रकरण देखा, मैं राजनीतिक दल में नहीं जा रहा हूं, वो यूएपीए लगाने लायक था, बाद में खुद ही पलट गए, न्यायालय ने छोड़ दिया, चार्ज फ्रेम की स्थिति नहीं थी। विनोद दुआ जैसे प्रतिष्ठित पत्रकार, कप्पन जैसे पत्रकार, क्या ये राजद्रोह के आरोपी थे? केवल डराने के लिए आप दुरुपयोग कर रहे हो। और किस मर्यादा की बात करते हैं? हमारी पार्टी ने तो मणिशंकर अय्यर जैसे वरिष्ठ नेता पर कार्रवाई की थी ना, अनुराग ठाकुर पर, अनंत हेगड़े पर, गिरिराज सिंह पर, टी राजा, साक्षी महाराज जो जहर उगल रहे हैं, माफी मांगेंगे? जो आसाम के मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी उसके बयान का, उनके अपशब्दों का समर्थन करती है, एक नोटिस तक नहीं भेज पाई है। खड़गे जी ने तो जो हकीकत है, जो भया दोहन का इनका राजनीतिक टूल्स है, जिस प्रकार से डरा धमका के दूसरे दल के नेताओं को कहते हैं या तो हमारी पार्टी में आके पाक साफ हो जाओ या जेल जाओ, तो ये भया दोहन ही तो चल रहा है। ये आतंकित करना नहीं तो और क्या शब्द हो सकता है इसके लिए? डर और भय का साम्राज्य, अपना साम्राज्य बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए डराने का काम तो मोदी सरकार कर रही है। इसमें गलत कहां है? यही देश की सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी, बताया ना, आप भी देख रहे 3 साल से मणिपुर जल रहा है, सीआरपीएफ के टैंक उतारे जा रहे बंगाल में क्योंकि चुनाव है। आप डरा के वोट लेना चाहते हैं। निर्वाचन आयोग जैसी संस्था को आतंकी शब्द को डिफाइन किया है, ना सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे बल्कि सुरेंद्र वर्मा जी ने भी डिफाइन किया आतंकी शब्द को। क्या ये मानते हैं कि बीजेपी यही कर रही है? सच्चाई है संयम जी, ये देश की हकीकत है। ये कारपोरेट के गुलाम अपना साम्राज्य विस्तार के लिए डराने पे उतर आए हैं। ये सच्चाई है, हकीकत है।
राजीव जी मानते हैं ये बात कि इसी तरीके से काम चल रहा है, एजेंसियों को डरा धमकाकर, और इसलिए आतंकी शब्द का उपयोग किया गया था कि आतंक इतना है। प्रधानमंत्री है कुलदीप सेंगर, ब्रिजमोहन शरण, कांग्रेस प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगने वाले शब्दों की बात करेंगे, भाषा की मर्यादा बताएंगे, इस देश में बलात्कारियों दुष्कर्मियों को संरक्षण देने वाले बात करेंगे, इनसे जवाब ले लेता हूं, समय बहुत कम है। मांगेंगे मोदी जी। राजीव जी 30 सेकंड में बात पूरी कीजिएगा। सहमत है कि आतंकी शब्द को जिस तरीके से बोला गया, आप भूल जाइए अब आतंकवादी कहा था, आतंकवादी किस तरह से डिफाइन किया है वो शब्द है, क्या ये बात मानते हैं? राजीव जी आपसे मेरा सवाल। वो क्या है, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब चिड़िया खेत चुग गई, कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान हो गया है, युवा पीढ़ी जेन जी के पास ये संदेश जा चुका है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी गरीब दरिद्र पिछड़े को, पूरी पठानकोट, पुलवामा, पहलगाम, गलवान पर जवाब मांग रहे देश का युवा, कौन संरक्षण किया? जन जन तक पहुंच चुका है। पाकिस्तानी एजेंसी को हमारे सैनिक जांच करने की अनुमति किसने दिया? चलिए ठीक है, आतंकी शब्द उसका डिफाइन जिस तरीके से किया गया है, क्या ये जरूरी था इसी शब्द का इस्तेमाल का, इसके अलावा कोई शब्द नहीं था? मैं जान लेता हूं पीसी रथ साहब से। पीसी रथ साहब, ये इस वक्त की सच्चाई बताने की कोशिश मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे, जो कहा जा रहा है कि कैसे एजेंसियों को अपने कब्जे में रखा जा रहा है, जो भ्रष्टाचारी नेता उसे अपने पास लाया जा रहा है, डराया जाता है। क्या इसके लिए सिर्फ एक ही शब्द कांग्रेस के पास बचा था, आतंकी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं संयम जी, सुरेंद्र जी समय खत्म है, पीसी रथ साहब से जवाब लेना है मुझे। दुरुपयोग करके इस तरह से पॉलिटिकल फायदे के लिए उपयोग किया जाता है, आतंकित करना नहीं है तो और क्या शब्द है, क्या शब्द है? पीसी रथ साहब आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? देखिए देश की जनता सारी चीजों को देखती है, और जो मूल मुद्दे हैं देश के, जो अभी खाड़ी युद्ध के दौरान जो विसंगतियां आई सामने, जिस तरह से कुकिंग गैस को लेकर के दिक्कतें हुई, बहुत फैक्ट्रियां बंद हुई, मजदूर जिस तरह से पलायन के लिए मजबूर हुए, नोएडा में जिस तरह से परिस्थितियां निर्मित हुई फैक्ट्रियों में, जो जेएनजी है, जो बेरोजगार है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार लोगों की है, जो युवा आज भटक रहा है, जो देख रहा है कि देश की परिस्थितियां उत्साहजनक नहीं है, उसको चुनाव के लिए इस तरह से नारे उछलने से, इस तरह से चीजों उछलने से कोई मतलब नहीं है। वो सब चीजों को मनोरंजन की दृष्टि से देखता है। और आपको शायद ये जानकारी भी मिल गई होगी, मुझे आज कहीं शाम को मैं ऐसे ही पलट रहा था तो मुझे कुछ दिखा कि श्रीलंका में सांसदों का वेतन जो है वो बंद कर दिया गया है, पूर्व सांसदों को कोई पेंशन नहीं दी जाएगी और पूर्व राष्ट्रपतियों को भी सुविधाएं खत्म कर दी जाएगी। तो अब देश की जनता और आसपास के देश के लोग जो है, युवा लोग, इस तरह की चीजों को देख रहे हैं कि क्या सकारात्मक बदलाव देश में लाने की राजनीतिक दलों की सोच है, या फिर उसी ढांचे में घूम घूम के उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके चुनाव जीत करके सरकार बनाने का मूल उद्देश्य से राजनीतिक दल चल रहे हैं। ठीक है, तो आपने तो फुल डिफाइन कर दिया है, वक्त बदलने का है, लेकिन उसके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उस पर हमारी चर्चा इस वक्त हो रही थी, और वक्त इतना का धन्यवाद करूंगा आप सभी का, राजीव जी, सुरेंद्र जी और पीसी रथ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक शब्द जिसको लेकर आपत्ति दर्ज की गई बीजेपी की तरफ से, अब अक्सर ये देखा गया अब तक के इतिहास में कि जो शब्द कांग्रेस की तरफ से इस्तेमाल किए गए उनको भुनाया जरूर है बीजेपी ने चुनावी प्रचार में, लेकिन अब चुनाव मुहाने पर यह बिल्कुल खत्म है, इसमें कितना और प्रचार आप करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, क्या इस शब्द के जरिए जो कांग्रेस कहने की कोशिश कर रही थी वो बीजेपी और देश समझ पा रहा है? क्या आतंकवादी के जरिए एजेंसियों को डराया जा रहा है? ये दहशत है नरेंद्र मोदी की, ये बताने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। नेताओं को डराया जाता है, भ्रष्टाचारियों की, ये बताने की कोशिश कांग्रेस कर रही है कि आप हमारे पक्ष में आइए, नहीं तो फिर आपके ऊपर हम कहर बरपाएंगे, ये बताने की कोशिश है। लेकिन उसके लिए आतंकवादी शब्द डायरेक्ट इस्तेमाल करना, फिर उसको डिफाइन करना, ये आज के दिन का राजनीतिक घटनाक्रम अभी चल रहा है 2-1 दिन से। लेकिन ऐसे में क्या और कितने माहौल बदलेंगे और कितने शब्द निकलेंगे, क्योंकि बहुत शब्द अब तक 10 साल के अंदर निकलते दिखे हैं। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।